चिंतित करने वाली, बड़ी चिंताजनक न्यूज़ है। आप भी सुनिए और आप भी देखिए। हु इज कल्पना दास, सेकेंड वाइफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। एज, बायोग्राफी, फैमिली, चिल्ड्रन, जॉब। कल्पना दास कौन है जो दूसरी पत्नी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की? कौन है आखिर? आपको जानकर हैरानी होगी। ज़रा नीचे आइए और इनके बारे में तमाम सारी जानकारी जब मिलेगी तब आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी जो पत्नी है उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम किया है। आइए देखें। जस्टिस DY चंद्रचूड़'s second wife's name is Kalpana Das. Kalpana Das is a lawyer and she has formerly worked with British Council. His elder son Abhinav practices law at the Bombay High Court and his younger son Chintan is employed with a law firm in UK. भाई साहब, अब ज़रा मुझे एक बात बताइए कि जिनकी पत्नी, वर्तमान पत्नी है शायद, है ना, और जिनके बेटे यूके की फर्म के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने खुद ने ब्रिटिश काउंसिल के लिए काम किया हुआ है, ये आपके यहाँ की चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो गया क्या? ऐसा नहीं लगता कि ब्रिटिश काउंसिल को जो कराना होगा वो उनसे कहकर उसका इन्फ्लुएंस वो डालेंगे? इन्फ्लुएंस उस माइंडसेट का आ जाएगा, उस सोच का आ जाएगा जिनके लोगों में आप रह रहे थे, और वही इन्फ्लुएंस पति के ऊपर। भाई पत्नी से पति और पति से पत्नी दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं होते? ये तो बड़ा क्लियर है। तो ये इतनी बड़ी बात आखिर ये इंटेलिजेंस से स्लिप कैसे हो गई? इसमें तो इंटेलिजेंस को बड़ा बैरियर लगाना चाहिए था कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इनको नहीं बना सकते। आप चीफ जस्टिस बना रहे हो सर भारत का, और ये हम नहीं कह रहे सर, ये तो पब्लिश्ड रिपोर्ट है, कोई हमारी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। और ये आज की भी नहीं है, ये 5 मार्च 2023 को छपी है सर। मैं बड़ा हैरान हूं, कोई द स्पोर्ट्स ग्रेल है, उन्होंने छापा है। मैं बड़ा हैरान हूं साहब कि इतनी बड़ी घटना, और ये इंटेलिजेंस इन सबके आंखों के सामने से निकल गई। बड़ी हैरानी होती है। ऐसा कैसे हो गया और किस आधार पर बना दिया गया? इस पर तो ऑब्जेक्शन लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा? चंद्रचूड़ साहब की जो पहली पत्नी थी रश्मि, उनकी मृत्यु 2007 में हो गई थी, कैंसर की वजह से हुई थी। उसके कुछ सालों बाद इन्होंने कल्पना जी से शादी करी। इनकी एज नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 55 से 65 के बीच, ऐसा ये बताते हैं, इस न्यूज़ में लिखा हुआ है। तो ये तो अपने आप में बड़ा चिंता करने वाला विषय है। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी पत्नी का ब्रिटिश काउंसिल से संबंध है, जिनके सुपुत्र जो है ब्रिटिश फर्म्स के लिए काम करते हैं, ऐसे को क्या चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए था? क्या उनको बनना चाहिए था खुद से? क्या उनको खुद से मना नहीं कर देना चाहिए था कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी उससे प्रभावित होंगी, हो सकता है वो मुझसे बातों में, कोई सीधे नहीं कहेगा, लेकिन एक विचारधारा होती है ना, उससे प्रभावित होने लगते हो। तो क्या जस्टिस चंद्रचूड़ इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कह सकता है। आप जिस भी विचारधारा से प्रभावित है, आपके बच्चे, आपका घर उस विचारधारा से प्रभावित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके घर में जो लोग जिस विचारधारा से होते हैं वो विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको ये पद स्वीकार करना चाहिए था, इनफैक्ट खुद से मना कर देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। आई मे बी रॉन्ग। बाकी तो जस्टिस चंद्रचूड़ ही इस बारे में पब्लिकली कभी बोलेंगे तो समझ में आएगा कि क्या, पर मुझे नहीं लगता। अगर देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर मेरी विचारधारा, या मान लीजिए मेरा कनेक्शन यदि कांग्रेस के साथ में है, या मान लीजिए मेरी पत्नी का है और वो कांग्रेस की सरकार में कुछ रही है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी कंडीशन में, या मान लीजिए कांग्रेस के लिए काम किया है, उस पार्टी के लिए काम किया, किसी के लिए किया, या किसी पार्टी के लिए काम किया, और ऐसी जगह पर मुझे कोई नियुक्ति दी जा रही जहां पार्टी से संबंधित काम ना हो, तो क्या मुझे वो लेना चाहिए? क्या मुझे वो सरकारी काम लेना चाहिए? क्योंकि मैं तो एक विचारधारा से प्रभावित हूँ ना, एक पार्टी की विचारधारा से, तो मुझे उस जगह पर नहीं बैठना चाहिए। नैतिकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हैं, है ना, और जब इन्फ्लुएंस है तो यही होगा। दिस इज एज गुड एज कि मैं धीरे से समझा दूँ आपको, ये ठीक उसी प्रकार से है कि आपकी पत्नी के जो दोस्त हैं, या जो आप मान लीजिए आपकी पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो सारी शराब कंपनियों की चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आपको शराब मंत्री का पदभार मिले, तो क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, है ना कहीं आप गलती कर दोगे, नहीं भी करोगे तो आरोप लगेंगे, इसलिए उससे बचना चाहिए। श्रम मंत्रालय ढूंढ लो, कोई सा भी दूसरा ढूंढ लो, शराब मंत्री मत बनो। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये बेसिक नैतिकता है जो हम सब अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं होती, फॉलो करते हैं। पर बड़ी अजीब बात है, भारत में इससे पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी भी अमेरिका के उनके एडवाइज़र हैं, क्या क्या रही हैं। कमाल है साहब, इसी देश में ऐसा हो सकता है। रजनीश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत चिंता का विषय है? माइट बी फॉरेन हैंड इन सिलेक्टिंग हिम एज CGI? यू नेवर नो, नवीन कोटा।